दोस्तों, अब भगोड़ी ने गुलाम हैदर के ऊपर छोड़ दिए हैं अपने पागल कुत्ते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुलाम हैदर को लगातार धमकियां दी जा रही है, कोशिश की जा रही है कि गुलाम हैदर भारत ना आए। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, मोबिन मलिक सर अपनी प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं और वहीं गुलाम हैदर के भारत आने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ इतना अंतर है कि गुलाम हैदर को भारत सरकार जैसे ही वीजा देती है, गुलाम हैदर तुरंत भारत आता है और अपने बच्चों की लड़ाई लड़के तुरंत बच्चे डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और भगोड़ी जो कर चुकी है, इसको इसके कर्मों का सजा जेल में भारत के, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जेल में भेज दिया जाएगा। आप लोग जो कई सवाल हैं उनके आज जवाब दूंगी, क्योंकि कई सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं भैया, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, आपके सबके जवाब दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि गुलाम हैदर को क्यों धमकी दे रही है और किस तरीके से लोगों से धमकियां दिलवा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार लाइव में आती है, भारत के लोगों को अट्रैक्टिव करती है, भारत के उन लोगों को, देवरों को, भाइयों को ऑफर करती है, भैया मुझसे राखी बंधवाओ, भैया मुझे गिफ्ट दो, मेरे देवरों, मैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान से ये करूंगी वो करूंगी। और लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, गुलाम हैदर को आतंकवादी बता रही है और तमाम चीजें कर रही है। कल गुलाम हैदर लाइव आया था और गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, लगातार भारत सरकार से, भारत के लोगों से, भारत की जनता से, भारत की जो हमारे सरकार है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके बच्चे दिए जाए, जो कि भगोड़ी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। जो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पीछे पड़ चुकी है भगोड़ी और ये तमाम चीजें कर रही थी। कल गुलाम हैदर की लाइव चल रही थी, उसमें कई ऐसे बंदे थे, कई ऐसी फेक आइडिया थी जो गुलाम हैदर को धमकियां दे रहे थे, लगातार हिंदी में इंग्लिश में कमेंट कर रहे थे, हिंदी में भी। और एक बंदा बोल रहा था, भारत गलती से भी मत आ जाना, अगर भारत आए तो। उससे आगे मैं नहीं बोलूंगी, आप समझ जाइए। मतलब लगातार गुलाम हैदर को धमकियां दी जा रही है और सब लोग जानते हैं कि गुलाम हैदर को पढ़ना नहीं आता, वो बेचारा जवाब भी नहीं दे पाता है। इंग्लिश, हिंदी तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता। हाँ, उर्दू के कुछ शब्द मिला जुला के गुलाम हैदर पढ़ लेता है। अनपढ़ व्यक्ति है, अपने बच्चों के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। भगोड़ी जानती है इसको भारत का जो कानून है पूरी तरीके से लपेट चुका है। मोबिन मलिक सर ने प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है, किसी भी हाल में ये बच नहीं सकती। चारों खाने चित हो चुकी है, अगर ये बच सकती है तो सिर्फ जो बच्चों की वजह से बची हुई है। और इसका एक ही कारण है कि गुलाम हैदर को भारत आने से रोका जाए, उसके अलावा इसके पास कोई भी चारा नहीं है कि ये बच पाए। क्योंकि अभी तक अगर इसे जेल नहीं हुई है, उसका कारण है वो 4 बच्चे जो गुलाम हैदर के हैं, पाकिस्तानी हैं। उन बच्चों की वजह से भारत सरकार ने इसे जेल पे नहीं डाला। जो आप लोग कहते हो ना, ये जेल में क्यों नहीं जा रही, इसकी जगह जेल में है, तो आपको बता दूं, एक माँ है और ऐसे अनजाने मुल्क में आ गई है, जो उसका शहर तो बहुत दूर की बात है, उसका मुल्क भी नहीं है, उसका देश भी नहीं है। और भारत और पाकिस्तान दुश्मन देश जो कहते हैं, कहीं ना कहीं सत्य भी है। तो ऐसे देश में वो 4 बच्चे फंस चुके हैं और सीमा हैदर उनकी माँ है। हालांकि ये ऐसी लापरवाह माँ है, इसके बच्चों के साथ कुछ हो भी जाता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सरकार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि वो बच्चे अभी उनकी देख रेख की ज़रूरत है, इसलिए ये बची हुई है। इसको अच्छी तरीके से पता है, इसने जो बेल के कागज़ में लिखा है कि मेरे 4 बच्चों की वजह से मुझे बेल दिया जाए, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आज गुलाम हैदर को फिर से टारगेट कर रही है। लगातार उस पर कॉमेंट जा रही थी, लगातार गुलाम हैदर को धमकियाँ मिल रही थी, लगातार वो गाली गलौज कर रहे थे। गुलाम हैदर से सवाल पूछा जा रहा था, एक व्यक्ति, वो अपने आप को वकील की कोई आईडी फेक है, तो वो लिख रहा था, भैया तुम 3 बेटियों को, अपने बेटे को ले जाओ, अपने सपेले को ले जाओ, 3 बेटियों को नहीं भेजा जाएगा। तो मतलब ये कहते हैं कि सीमा हैदर की 3 बेटियां यहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं उन बेटियों से भविष्य में कमाई का जरिया पैदा करना चाहती है। क्योंकि जब ये बूढ़ी हो जाएगी, घर के खर्चे चलने बंद हो जाएंगे, तो वो बेटियां कमाकर वो घर चलाएंगी, इनका कोटा फुल करेंगी। तो ये लोग सीमा हैदर की बेटियों को भेजना नहीं चाहते और इसी वजह से ये मुद्दा बना रहे कि बेटियां हैं, माँ के पास सुरक्षित रहते हैं। मानती हूँ कानूनी प्रक्रिया, कानूनन हमारे बेटियों को माँ, जब तक वो माइनर होते, छोटे होते हैं, माँ की कस्टडी में रखते हैं, वो भी तब जब हमारे खुद के देश में और पति पत्नी का आपस में चल रहा हो मतभेद और वो तलाक लेना चाहते हैं। वो बेवकूफ़ हैं जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर माँ है, उसको बेटियां मिल जाएंगी। यहाँ पे तलाक तो बहुत दूर दूर तक बात ही नहीं जाती,
क्योंकि यह तो भारत की ही नहीं है, इनका जो मुल्क है वो पाकिस्तान है और बच्चे पाकिस्तानी हैं। किसी भी हाल में उनको कभी भी नागरिकता मिलने का मतलब ही नहीं होता है। नागरिकता केवल बच्चों को नहीं मिलता, नागरिकता के लिए पेरेंट्स होने जरूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे माइनर हैं, कानूनी तरीके से क्या किसी भी तरीके से वो बच्चे हिंदुस्तानी नहीं है, उनको यहाँ की नागरिकता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और नागरिकता नहीं मिलने का मतलब बच्चों का जो भविष्य है उनका पाकिस्तान में सिक्योर है और उनका बाप जिंदा है, वो मांग कर रहा है। तो आज सीमा हैदर को याद आया कि गुलाम हैदर आतंकवादी है, क्योंकि भैया वो तो लीगल तरीके से आ रहा है ना, वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारी कोर्ट ने उसे बुलाया है। तो यहाँ पे बता दूं, जो लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि गुलाम हैदर भारत नहीं आ पाएगा, किसी भी हाल में भारत सरकार उसे वीज़ा नहीं देगी, तो मोबिन सर ने भी कह दिया है और मैं भी पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि भैया जब हमारा कोई देश का नेक काम होता है, किसी व्यक्ति का केस चल रहा होता है दूसरे मुल्क में, जब हमारा वकील जो केस को लड़ता है वो उनको इनवाइट करता है, उनको इनविटेशन देता है कि वो आए देश में, तो उनको भारत सरकार वीज़ा दे देती है। शुरू से आज तक कह रही हूँ, जब कोर्ट में मामले चलते हैं ना तो सरकार कुछ नहीं करती है, हमारी सरकार भी कोर्ट के मामले मानती है, कोर्ट के फैसले को मानती है। कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एकदम नर्वस हो जाते हो, टूट जाते हो, आप डर जाते हो कि पता नहीं ये जाएगी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप श्योर हो जाओ, क्योंकि 100% ये पाकिस्तान जाएगी। बच्चे तो बिल्कुल जल्द से ही चले जाएंगे जैसा ही गुलाम हैदर आएगा, लेकिन ये भी पाकिस्तान डिपोर्ट होगी यहाँ सजा काटने के बाद। अब सीमा हैदर के गले गले तक पानी आ चुका है, इसका कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो भारत में रोकने के लिए इसको बाध्य करे। किसी भी हालत में भारत इसको शरण नहीं देगा, क्योंकि जो शरणार्थी होते हैं वो लीगल तरीके से आते हैं और यहाँ कई साल गुजार लेते हैं, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं कि हमें इतना समय हो गया और हम यहाँ भारत में शरणार्थी हैं, हमको नागरिकता दी जाए। लेकिन पाकिस्तान के व्यक्ति को, वो भी मुस्लिम, कभी भी हमारा देश शरण नहीं देता। भारत सरकार कभी भी पाकिस्तानियों को यहाँ पे, वो भी मुस्लिम समुदाय के, उनको कभी भी नागरिकता नहीं दिया जाता। या इसीलिए सनातनी का आड़ ले रही है। जो आप लोग कहते हो ना, कहती मैं सनातनी बन गई, मैं हिंदू बन गई, मैं सचिन की पत्नी बन गई, मीना जी की पत्नी बन गई, तो इसकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले इसने गुलाम हैदर से तलाक नहीं लिया है, उसका एक प्रूफ मैं दे चुकी हूँ मोबिन सर को, बहुत जल्दी कोर्ट में पेश करेंगे। और मोबिन मलिक सर के पास बहुत सारे सबूत हैं जो कोर्ट में पेश करेंगे। जो कहती मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू नहीं, इसने खुद ऐसे सबूत छोड़े हैं पाकिस्तान में कि जो साफ जाहिर करते हैं ये मुस्लिम है, आज भी मुस्लिम है। इसके बहुत सारे 2, 3, 4 साल पहले के वीडियोज भी हैं जिसमें इसने सारा सच उगला है और बहुत सारे ऐसे प्रूफ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। और आज बात करते हैं गुलाम हैदर को रोकने के लिए, ये किसी भी हद तक गुजर रही है और गुजरेगी अभी भी। इसका एक ही लक्ष्य है कि गुलाम हैदर को रोका जाए। वो अगर गुलाम हैदर भारत आ गया तो इसका पूरा बंडाधार हो जाएगा, इसकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी और गुलाम हैदर बच्चे ले जाएगा। बच्चे ले जाने का मतलब सीमा हैदर को भारत में नहीं रखा जाएगा, बच्चे जाते ही इसकी जगह जेल होगी, ये श्योर आपसे वादा कर रही हूँ। तो दोस्तों, जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, बेटा फेक आईडी से आते हो ना तो इसको सपोर्ट करो, कोर्ट में जाओ। यहाँ पे जो बदतमीजी करते हो उसका हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ रहे हैं, दायरे में रह के बात करते हैं, दायरे में रह के काम करते हैं। गलत और बदतमीजी एक इनलीगल औरत के लिए करते हो तो आपकी अपनी सोच है, अपनी माँ बहन बेटियों के लिए जो आपकी सोच है वही आप हमें देते हो, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिकता से साफ झलकता है आप कितने पानी में हो। यहाँ पे एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे, तब तक हम गुलाम हैदर के साथ ही रहेंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर बचाना है इसे कोर्ट में सबूत दो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, सबूत दो, इसको बचाओ, इसका सपोर्ट करो, उसके लिए हम कभी भी आपका विरोध नहीं करेंगे। वैसे भी हम कभी इंडियंस के विरोध में थे ही नहीं, हम एक इनलीगल घुसपैठी के विरोध में थे, दूसरा गुलाम हैदर को जो धोखा दे के जो गंदगी फैला रही है उसके विरोध में थे और हमेशा रहेंगे। हमेशा दो ही चीज़ें रखी है, एक इनलीगल, दूसरा एक मजबूर बाप जो माँ अपने बच्चों की न तो केयर करती है, न परवाह करती है, न उसे कभी सूर रहता है बच्चों का कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब पब्लिक इसे इतना सुनाती फिर ये बच्चों को ले आती कैमरा के आगे। तो सोचिए, ऐसी औरत की जगह जेल के अलावा कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों,
जिस तरीके से गुलाम हैदर को धमकियां दे रही हैं। तो गुलाम हैदर नहीं रुकेगा भैया, उसके 4 बच्चे हैं यहाँ पे फंसे हुए मासूम। एक बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान गुलाम हैदर के साथ है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। शुरू से कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, कानूनी तरीके से वो बच्चे ले जाएगा और कानूनी तरीके से सीमा हैदर जाएगी जेल। इसको ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा अब की बार। इसकी हद खत्म हो चुकी है। जो आके सनातन 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 हाथ में झंडा ले लेती है, योगी मोदी जी को पुकारती, तो हमारे भारतीयों का दिल दुखता है। जब ये हमारे योगी जी मोदी जी की तस्वीर हाथ में लेती है तो वह तस्वीर अपवित्र हो जाती है इस महिला की वजह से। जब ये हमारे कृष्णा जी सनातन भोलेनाथ ही नाम लेती तो हमारे भगवान का अपमान होता है। जो ये लप्पू है, झिंगुर है, ये बंदा, इसका पूरा खानदान जेल में जाने वाला है। चिंता मत करिए आप लोग, क्योंकि इसको मौके दिए गए थे, ये नहीं माने। इसकी जो बबीता रानी है उसको इतना भूख पैसे का हो गया कि वो 2-2, 3-3 चैनलों को चला रही है, बंदी मेहनत करती। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो सब जेल जाने वाले, सबका पत्ता साफ होने वाला है, टेंशन मत करो। गुलाम हैदर की लाइफ में बहुत सारे लोग गुलाम हैदर को धमकियां दे रहे थे कि भारत आने की कोशिश भी मत करना, भारत इसके बाप का है, तुम्हारे बाप का है। बेशर्मी की ना हद होती है, हद। एक बेचारा असहाय मजबूर पिता आ रहा है तो उसको धमकियां दे रहे हो। एक इनलीगल कैरेक्टरलेस महिला भारत में आके 4 बच्चों को मुद्दा बना के घुस गई है, उस महिला को सर पे निचवा रहे हो। जो कुछ लोग थे जिनको पता नहीं था वो इसका सपोर्ट करते थे, वो लोग अब सही रास्ते पे आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इतने कट्टरपंथी वाले, इतने गंदे हैं, इस हद तक इस औरत की हिमायत करते हैं। इस औरत से पता नहीं उनका ऐसा कौन सा नाता है कि वो इसके खिलाफ सुनना ही नहीं चाहते। भारत से नहीं जाएगी, तुम्हारे बाप ने खरीद के दे दिया इसे भारत। हमारा भारत हमारा देश है। अगर तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे दिमाग में मानसिकता है तो अपने दिमाग की गंद को फेंक दो, वरना इसी भारत में इस महिला के साथ साथ आपकी भी जगह आपको दिखा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज बात जरूरी था। कल मैं लाइव में थी तो लगातार ये लोग गुलाम हैदर को धमकियां दे रहे थे कि भारत आने की हिम्मत मत करना, बच्चों को भूल जाओ, सीमा हैदर को भूल जाओ। बच्चों को क्यों भूलेगा? सीमा हैदर को भूल चुका है। गुलाम हैदर ने बोल दिया इसको भारत की जेल में डालो, कहीं सड़ाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर ये महिला चाहती, रिक्वेस्ट करती, हो सकता है कि ये गुलाम हैदर इसे माफ कर देता और इसको अपने मुल्क ले जाता वापस। लेकिन नहीं, इसको रास नहीं था इज्जत का खाना। ये बेइज्जती और ठुमका करके अपना जो काम है उसको चलाकर ही फेमस होना चाहती है, तो उसकी जगह है जेल। तो थैंक यू सो मच, ये बात रखना आपके बीच जरूरी था। धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका और अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।